नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भक्ति आंदोलन का उद्भव व विकास। इसकी विस्तृत बात हम लोग करेंगे। इससे पहले कल हम लोगों ने बात किया था, विद्यापति के साहित्य की बात की थी और साथ ही साथ अमीर खुसरो की भी बात की गई थी और मैंने प्रश्नोत्तरी भी आप लोगों को रात में दिया था। अगर उन दोनों वीडियो को आपने देख लिया होगा तो विद्यापति से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। जो हमारे पेड मेंबर्स हैं वो ध्यान दें, आज का ये वीडियो ज़रूर पब्लिक हो रहा है, लेकिन कल 20 नवंबर से नया बैच प्रारंभ हो रहा है। नए बैच में जिन लोगों ने एडमिशन लिया है, अभी सुबह से जितने भी 6-7 लोगों ने भी आज एडमिशन लिया और कल जितने लोगों ने एडमिशन लिया था उनको भी मैंने बताया था कि कल 20 नवंबर से आप लोगों को इकाई 1 से वीडियो मिलेगा और विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। तो फिलहाल आज भक्ति आंदोलन का उद्भव जो 5 नवंबर से बैच शुरू हुआ है उसके लिए ये वीडियो है। देखिए, किसी भी चीज़ को जब तक आप विस्तृत में नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई भी परीक्षा हो उसे आप उत्तीर्ण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और जब चीज़ों को आप विस्तृत समझेंगे, विस्तृत पढ़ते हुए चलेंगे तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। भक्ति आंदोलन का उद्भव और विकास। यदि आप हमारे पेड मेंबर्स नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि जो भी पब्लिक वीडियो किया जाए वो आप तक ज़रूर पहुंचे। यदि आप हमारे पेड मेंबर्स बनना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या कल से यूजीसी नेट का जो बैच है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं कि क्या फ़ीस होगी, कब तक बैच चलेगा, क्या क्या मैटर आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ें। मेरा पहला बैच 5 नवंबर से चल रहा है, दूसरा बैच 20 नवंबर से प्रारंभ होगा। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को जानकारी दे चुका हूँ। तो आइए भक्तिकालीन परिस्थितियों की बात करते हैं। देखिए, किसी भी साहित्य को समझने से पहले गौर से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। किसी भी साहित्य को समझने से पहले उस काल की परिस्थितियों को समझना जरूरी है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं, आप साहित्य के विद्यार्थी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा भी है कि किसी भी देश की जो साहित्य होती है वो साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का साहित्य होता है। जनता की चित्तवृत्तियाँ जैसे जैसे बदलती जाती हैं, यानी समाज जैसे जैसे बदलता जाता है वैसे जनता की चित्तवृत्तियाँ बदलती जाती हैं और जैसे जैसे जनता की चित्तवृत्तियाँ बदलती हैं वैसे वैसे साहित्य भी बदलता जाता है। तो किसी भी साहित्य को समझने से पहले आपको उस समय के समाज को समझना होगा। तो भक्तिकालीन की परिस्थितियाँ क्या थीं, हम लोग उसकी बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आपके दिमाग में यही सवाल आता होगा कि भक्ति काल आखिर में है क्या। भक्ति काल से तात्पर्य उस काल से है जिसमें मुख्यतः भागवत धर्म के प्रचार और प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था और उसका लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण धीरे धीरे लोक प्रचलित भाषाएं भक्ति भावना की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती गईं और कालांतर में भक्ति विषयक विपुल साहित्य की बाढ़ सी आ गई। लेकिन यह भावना वैष्णव धर्म तक ही सीमित न थी। शैव शाक्त के साथ बौद्ध और जैन धर्म भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। एक चीज़ आपको बता दें, कई लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा है। कुछ लोग यूजीसी नेट की परीक्षा जो 13 नवंबर को थी उसको देकर बहुत परेशान हैं, क्योंकि कट ऑफ किसी लोगों के मार्क्स 50% से कम हैं, किसी के 51% हैं, किसी के 52% हैं। सोच रहे हैं कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, मेरा नहीं हो पाएगा। परेशान आप लोग बिल्कुल भी ना हो। अगर अभी से ही हार मान लेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। हार मत मानिए, आप आगे बढ़िए। आप जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक उसके बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है, अगर आप ठान लें तो मुश्किल नहीं होती है। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर न सके। नरेंद्र वर्मा की पंक्तियां हैं। आप तो साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप लोग जानते होंगे कि मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर न सके। दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके। तुम चलो तो सही,
तुम चलो तो सही। सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे? तुम एक राह चुनो तो सही। तुम उठो तो सही, तुम कुछ करो तो सही। कुछ न मिला तो कुछ सीख जाओगे, जिंदगी का अनुभव साथ ले जाओगे। गिरते पड़ते संभल जाओगे, फिर एक बार तुम जीत जाओगे। तुम चलो तो सही। तो जब तक आप चलोगे नहीं, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, जब तक आप प्रयास नहीं करोगे, तब तक सफलता आपको कहाँ से मिल जाएगी? तो निराश बिल्कुल भी ना हो और प्रयास करिए, सफल आप लोग एक दिन जरूर होंगे। भाई असफलता भी एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आप तो साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप तो सारी चीज़ जानते ही हैं, तो इसलिए परेशान बिल्कुल ना हो। जो गया बीत गया उसे भूल जाइए, आगे की तैयारी के लिए आप शुरू हो जाइए। तो हम लोग बात कर रहे हैं भक्तिकालीन आंदोलन के उद्भव और विकास की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि जो ये भावना थी ये वैष्णव धर्म तक ही सीमित न थी। शैव शाक्त के साथ बौद्ध और जैन धर्म भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उत्तर भारत में वैदिक परंपरा के समांतर दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृत गर्भित पृथक भक्ति परंपरा का सूत्रपात हो चुका था। दक्षिण भारत में मायोन और तिरुमाल को विष्णु का पर्याय बताया गया। भक्ति काल की परिस्थितियां क्या थीं, राजनीतिक परिस्थितियां क्या थीं, सामाजिक परिस्थितियां क्या थीं, सांस्कृतिक परिस्थितियां क्या थीं, इन परिस्थितियों को जो हम लोग समझ जाएंगे तो फिर साहित्य समझना बहुत आसान हो जाएगा। अगर राजनीतिक परिस्थितियों की बात करें तो इस समय आप देखेंगे कि जो दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया तो आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक कई विद्वानों को उसने अपने यहाँ संरक्षण दिया। हिंदू प्रजा के प्रति वो उदार मन था। लेकिन जो उसके उत्तराधिकारी हुए फिरोज शाह तुगलक, यह लोग उदार नहीं थे। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की अपेक्षा देवगिरी यानी दौलताबाद को राजधानी बनाया। जौना खां का उल्लेख ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है कि निम्नलिखित में से किसने जौना खां का उल्लेख अपनी रचना में किया है। या ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुल्ला दाऊद के चंदायन में किसका उल्लेख है, तो जौना खां का उल्लेख है। और उसके बाद फिर आप देखेंगे लोधी वंश का शासन हुआ। साथ ही साथ उत्तर भारत में आप देखेंगे, उत्तर भारत के साथ मालवा में आप देखिए, मालवा में राजा भोज का शासन था। परमार राजपूत थे और राजा भोज से ही आपको पता है कि राजा भोज वास्तुशास्त्र, व्याकरण शास्त्र, आयुर्वेद और धर्म वेदों का भी बहुत बड़ा ज्ञाता था। और उसी से एक कहावत भी कही चली थी, आप लोग जानते होंगे कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो ये भक्तिकालीन राजनीतिक परिस्थितियों में अगर देखें तो इस राजनीतिक परिस्थिति में राजा भोज भी थे, मालवा के परमार वंश के थे। ये गंगू तैली कौन है, तो ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों ने माना है कि गंगू और तैली दो थे, यानी गंग वंश और तैलप वंश के दो थे और दोनों ने आक्रमण किया, उसके बाद भी हार गए। इतनी सशक्त सेना थी राजा भोज की। तभी कहावत चल पड़ी थी कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी गंग वंश के और तैलप वंश के राजाओं ने मिलकर आक्रमण किया, फिर भी राजा भोज को नहीं हरा पाए। तो ऐसी कुछ कहावतें भी चल पड़ी जो कि आपके साहित्य में है, आप जानते भी हैं। तो ये थी राजनीतिक परिस्थितियाँ। इसके अलावा और भी प्रांत थे, जैसे मैंने आपको बताया मालवा है, गुजरात है, जौनपुर है, बहमनी राज्य हैं। हुसैन शाह सरकी जौनपुर में था। वहाँ पर मृगावती के लेखक कुतुबन का आश्रयदाता था। ये भी आप पढ़ेंगे, आपके पाठ्यक्रम में है। कुतुबन के लेखक कौन है, मृगावती के लेखक कौन है, तो कुतुबन है। कुतुबन किसके आश्रय में थे, तो हुसैन शाह सरकी के आश्रय में थे। विद्यापति ने भी जौनपुर का वर्णन कीर्तिलता में किया है। ये मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया, जब विद्यापति के काव्य की बात कर रहे थे तो कीर्तिलता में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। यहाँ तक मैंने बताया कि जौनपुर नगर का वर्णन कई बार हुआ है कीर्तिलता में, लेकिन जौनपुर नगर
गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, फिर भी गोमती का जिक्र कहीं पर भी नहीं है। अलाउद्दीन हुसैन शाह जो कि बंगाल का शासक था, उसने सत्यपीर संप्रदाय चलाया। ये भी प्रश्न खूब पूछा गया है, आप लोग जानते भी होंगे सत्यपीर आंदोलन किसने चलाया या सत्यपीर संप्रदाय किसने चलाया, तो कई बार पूछा गया है। तो अलाउद्दीन हुसैन शाह। अब अगर हम लोग सामाजिक परिस्थितियों और सांस्कृतिक परिस्थितियों की बात करें तो सामाजिक परिस्थितियों में आप देखेंगे कि भारतीय समाज जिस समय भक्ति आंदोलन का उदय हो रहा था, उस समय के अगर हम समाज की बात करें तो भारतीय समाज जिन तत्वों के ताने बाने से निर्मित हुआ था उसमें वर्णों और जातियों का विशिष्ट स्थान था। हिंदू समाज में भी वर्णाश्रम धर्म का उचित पालन नहीं हो पाता था, फलस्वरूप जातियों उपजातियों की संख्या में वृद्धि हो गई थी और उनके पारस्परिक व्यवहार में आत्मीयता नहीं रह गई थी। वर्ण व्यवस्था में आस्था न रखने वालों में भी किसी न किसी प्रकार का आपसी भेदभाव बना हुआ था। वहीं मुस्लिम समाज की जो अवस्था थी वो हिंदुओं से अधिक भिन्न नहीं थी। धर्मांतरित जो मुसलमान थे, धर्मांतरित मुसलमानों के हिंदू संस्कार धर्म परिवर्तन के साथ ही धुल नहीं गए थे। आक्रमणकारी मुसलमानों के वंशजों में भी कालांतर में सद्भाव और सहिष्णुता के भाव उचित होने लगे और इस प्रवृत्ति को सूफी साधकों का प्राश्रय प्राप्त था। वहीं अगर दैनिक जीवन की हम लोग बात करें तो दैनिक जीवन, रीति रस्म, रहन सहन, पर्व त्योहार आदि की दृष्टि से तत्कालीन भारतीय समाज सुविधा संपन्न और असुविधाग्रस्त इन दो वर्गों में विभक्त था। अब यहाँ पर देखना यह है कि जो पहला वर्ग है यानी सुविधा संपन्न में कौन आएगा, तो प्रथम वर्ग में राजा, महाराजा, सुल्तान, अमीर, सामंत, सेठ, साहूकार ये सब आते थे, जिनमें मनमाने ढंग से वैभव प्रदर्शन की उल्लासपूर्ण प्रवृत्ति पाई जाती थी। वहीं जो दूसरा वर्ग था असुविधाग्रस्त, इस वर्ग में किसान, मजदूर, सैनिक, राज्य कर्मचारी, घरेलू उद्योग धंधे में लगी सामान्य जनता थी, जो प्रथा परंपरा का पालन कर संतोष की सांस ले लिया करती थी। और इसी पर आप देखेंगे कि जो प्रथम वर्ग है और जो दूसरा वर्ग है यानी सुविधा संपन्न और असुविधाग्रस्त, इसमें इतनी ज़्यादा सुविधा संपन्न लोगों ने समाज में इतना ज़्यादा अपना माहौल पैदा कर दिया था, इस तरीके का माहौल पैदा कर दिया था कि लोगों को रोजगार मिलना मुश्किल हो गया था। दुकानदारों को अपनी चीज़ें छिपा कर रखनी पड़ती थी, कहीं क्रूर कर्मचारियों की दृष्टि न पड़ जाए। तत्कालीन साधु समाज पर भी पाखंड की काली छाया मंडराने लगी थी। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास की जो रचना है कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास ने ये कहा है, यानी तत्कालीन जो समाज था उस समाज की स्थिति को दर्शाया है गोस्वामी तुलसीदास ने कवितावली में कि खेती न किसान को भिखारी को न भीख भली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहाँ एक एकन सो कहाँ जाई का करी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण, ये पंक्तियां भी पूछी जाती हैं कभी कभी कि ये पंक्तियां किसकी हैं, तो तुलसीदास की हैं, या ये पंक्ति तुलसीदास की किस रचना की है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ तो बात हम लोग भक्ति आंदोलन की कर रहे हैं, उद्भव विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ जो बीच बीच में ये चीज़ें आपको दी जा रही हैं, कहीं ना कहीं इनसे भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है। अब अगर हम लोग सांस्कृतिक स्थितियों की बात करें तो सांस्कृतिक चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सार्वभौम सत्य के आधार पर प्रतिष्ठित धार्मिक भावना और दार्शनिक चिंतन धारा के माध्यम से हुई है। कला, शिल्प, साहित्य और संगीत इन्हीं की अनुषंगिक उपलब्धि है। इस समय समाज में धर्म विशेष का लौकीकरण हो रहा था, अवतारवाद की स्वीकृति हो गई थी, देवालयों में देव प्रतीकों की पूजा हो रही थी, तीर्थादि की स्थापना की जा रही थी, धर्म के भारतीय स्वरूप का संरक्षण किया जा रहा था। मध्यकालीन हिंदू समाज के दो पक्ष थे, प्रथम शास्त्रों के समर्थक, दूसरे परंपरागत विश्वासों और मान्यताओं के समर्थक। उपरोक्त कारणों से इस काल में धर्म साधनों की बाढ़ सी आ गई थी। धर्माचार के नाम पर अनाचार
मिथ्याचार, व्यभिचार तक पलने लगा। फलस्वरूप ज्ञान चर्चा की आड़ में पाखंड को प्रश्रय मिलने लगा और समाज में एक प्रकार की अराजकता फैल गई। और ऐसी स्थिति में गुरु गोरखनाथ ने बाह्य साधनों को गौर ठहराकर मन की शुद्धता और आचरण की पवित्रता पर बल देते हुए कहा कि अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, बाध्या मेलहात तो जगत रचेला। ये किसकी पंक्तियां? अब देखिए यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि ये पंक्तियां किसकी हैं। और वैसे आम जन में तो ये कहावत आप लोग सुने ही होंगे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। किसकी है? तो गोरखनाथ की है। गुरु गोरखनाथ ने पूरा कहा है। तो यहाँ पूरा आप देखें कि अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहा इन्होंने। यहाँ पर इन्होंने कहा है। वही कबीरदास भी इससे चुप नहीं रहे। कबीरदास ने भी आचरण की पवित्रता पर अधिक बल दिया और कबीरदास ने भी कहा कि कहाँ कबीर कृपा भई गुर ज्ञान कहाँ समझाई, हृदय श्री हर भेटिए जो मन अनतय नहीं जाई। तो मध्यकालीन धर्म साधना में प्रायः सभी पूर्ववर्ती प्रमुख धर्म साधनाएं किसी न किसी रूप में पाई जाती हैं, अपने मूल रूप में या किंचित परिवर्तन के साथ। तो ये कहीं ना कहीं आपको समाज में मिलेंगी। जैसे अगर हम लोग दुर्गा सप्तशती की बात करें, दुर्गा सप्तशती, तो इसमें देखेंगे कि भगवती दुर्गा और वैष्णव को अभिन्न ठहराया गया है। वहीं अध्यात्म रामायण में राम और शिव के बीच परस्पर भक्ति प्रदर्शित की गई है और यही भावना ब्रह्म वैवर्त पुराण में शिव और श्री कृष्ण के मध्य व्यक्त हुई है। तो परवर्ती रचनाओं में ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम लोग साधनमाला की बात करें तो साधनमाला में वर्णित बौद्ध देवता पद नृत्येश्वर भी शिव का रूपांतर ही जान पड़ते हैं। इसी प्रकार उड़ीसा के पंच शाखाओं का शून्य पुरुष ब्राह्मण श्रमण संस्कृतियों के मिलन की ओर संकेत करता है। तो इन सब में ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर धर्म साधना में प्रायः सभी पूर्ववर्ती प्रमुख धर्म साधनाएं किसी न किसी रूप में पाई जाती हैं, वो चाहे जिस रूप में पाई जाती हों। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि किस किस रूप में पाई जाती हैं। दुर्गा सप्तशती में देखा, अध्यात्म रामायण में देखा, ब्रह्म वैवर्त पुराण में देखा, साधनमाला में देखा, पुरुष शून्य में देखा, तो किसी न किसी रूप में पाई जाती हैं। तो ये तो बात हो गई उस समय के समाज की। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भक्ति आंदोलन का उद्भव हुआ कैसे। भक्ति आंदोलन का उद्भव हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे अधिक विवादास्पद प्रसंगों में से एक है। इस बात पर सहमति है कि भक्ति की मूल धारा दक्षिण भारत में 6ठी-7वीं शताब्दी के आरंभ में हुई और 14वीं शताब्दी में इसने उत्तर भारत में अचानक आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। लेकिन ये हुआ क्यों? अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि आखिर ये हुआ क्यों। ये भारी विवाद का मुद्दा है। विभिन्न साहित्य इतिहासकारों ने अपने अपने इतिहास बोध के आधार पर इस प्रश्न को सुलझाने का प्रयास किया। उनके विचारों का विश्लेषण करते हुए किसी समग्र निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, पहले बात कर लेते हैं कि जहां तक भक्ति का प्रश्न है, इसके मूल संकेत वैदिक साहित्य यानी श्वेताश्वर उपनिषद में अत्यंत सीमित रूप में दिखाई पड़ते हैं। वहीं सांडिल्य सूत्र और नारद भक्ति सूत्र में इसका गंभीर विवेचन किया गया है। अब यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है, जो छोटी परीक्षाएं हैं जैसे टीजीटी पीजीटी की अगर बात करें तो टीजीटी पीजीटी में आप लोग देखेंगे कि भक्ति का आरंभिक स्वरूप सर्वप्रथम कहाँ दिखाई पड़ता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किस में दिखाई देगा? श्वेताश्वर उपनिषद। आपका उत्तर क्या होगा? श्वेताश्वर उपनिषद। अगर परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है तो फिर ये ना कहना कि सर आपने नहीं पढ़ाया है। जो महत्वपूर्ण है वो हर वीडियो में हम आप लोगों को बताते चलते हैं कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किस रचना से माना जाता है या इसका आरंभिक उल्लेख किस रचना में मिलता है या कहाँ मिलता है।
तो श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद में इसका आरंभिक परिचय मिलता है। आगे चलकर आप देखेंगे कि जैसा आपने देखा शांडिल्य सूत्र और नारद भक्ति सूत्र में इसका गंभीर विवेचन किया गया है, वहीं आगे चलकर बौद्ध और जैन धर्मों में करुणा की प्रस्तावना है। बौद्ध और जैन धर्मों में करुणा की प्रस्तावना है। वहीं भागवत धर्म की अगर हम लोग बात करें तो भागवत धर्म के उदय के साथ ही व्यवस्थित रूप में भक्ति का विचार उपस्थित होता है। उत्तर भारत में श्रीमद् भागवत तो दक्षिण भारत में दिव्य प्रबंधम भक्ति का सैद्धांतिक आधार बना। अब ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सैद्धांतिक आधार ग्रंथ कौन सा है? फिर गौर से सुनिएगा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के सैद्धांतिक आधार कौन सा ग्रंथ है? तो श्रीमद् भागवत। वहीं दक्षिण भारत में तो दिव्य प्रबंधम। ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भक्ति आंदोलन की व्याख्या कितने प्रकार से की गई। तो भक्ति आंदोलन की व्याख्या 4 प्रकार से की गई। एक तो विदेशी प्रभाव में, दूसरा मार्क्सवादी प्रभाव में, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बाबू गुलाब राय, रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और चौथी व्याख्या जो कि वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह ने किया है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम लोग विदेशी प्रभाव की। विदेशी प्रभाव में आप देख रहे हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन, आबिद हुसैन और ताराचंद हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन की अगर बात की जाए तो भक्ति आंदोलन के उद्भव की प्रथम व्याख्या विदेशी प्रभाव के रूप में हुई, जिसका समर्थन जॉर्ज ग्रियर्सन, आबिद हुसैन और ताराचंद ने किया। ग्रियर्सन का क्या मत है? तो ग्रियर्सन का ये मत है कि भक्ति आंदोलन अचानक एक बिजली की कौंध की तरह फैला, जैसे यूरोप में संत थेरेसा का आंदोलन फैला था। उनके मुताबिक दूसरी तीसरी शताब्दी में मद्रास के निकट कुछ नेस्टोरियन ईसाई आकर बसे थे। इन्हीं की परंपरा से आगे चलकर रामानुज प्रभावित हुए और भक्ति आंदोलन अस्तित्व में आया। वहीं विदेशी प्रभाव को मानने वाले ताराचंद और आबिद हुसैन का मानना है कि भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन बताते हैं। ताराचंद का मानना है कि इस्लाम के आगमन के साथ ही कुछ सूफी लोग भारत के पश्चिमी तट पर बसे, जो ईश्वर की साधना करते हुए हाल की अवस्था तक पहुंच जाते थे। इन्हीं के प्रेरणा से ईश्वर की भक्ति का भाव प्रचलित हुआ और भक्ति आंदोलन विकसित हुआ। लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन के मतों का खंडन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। उन्होंने कहा कि जॉर्ज ग्रियर्सन के मतों को स्वीकार करना कठिन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि बिजली की यह कौंध जो जॉर्ज ग्रियर्सन बता रहे हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन जो बता रहे हैं कि भक्ति आंदोलन एक बिजली की कौंध की तरह फैला, जैसे यूरोप में संत तेरेसा का आंदोलन फैला था। तो इसी मत का खंडन करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जो बिजली की कौंध आप बता रहे हैं, बिजली की यह कौंध अचानक नहीं फूटी थी, बल्कि एक लंबे समय से इसके लिए मेघखंड एकत्रित हो रहे थे। वहीं ताराचंद के मतों का खंडन रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय में यह कहकर किया कि पश्चिमी तट पर यह परंपरा विकसित होने से पहले ही भक्ति परंपरा दक्षिण भारत में स्थापित हो चुकी थी। तो इस तरीके से विदेशी प्रभाव आपने देखा, विदेशी प्रभाव के रूप में भक्ति आंदोलन का उद्भव आपने देखा, और जिन लोगों ने विदेशी प्रभाव के रूप में भक्ति आंदोलन का उद्भव बताया, जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन, आबिद हुसैन, ताराचंद, लेकिन इनके मतों का खंडन आचार्य द्विवेदी ने किया। ताराचंद के मतों का खंडन दिनकर जी ने किया। अपनी किस पुस्तक में किया वो भी मैंने आपको बताया है। मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूं कि कॉपी पेन लेकर बैठें, ताकि जो चीज़ें पीडीएफ में नहीं है, अलग से बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, आप लेक्चर सुन रहे हैं, उसे आप लिख सकें। तो ताराचंद के मत का खंडन
किसने किया? दिनकर जी ने। अपनी किस रचना में? तो संस्कृति के 4 अध्याय में। लिख लिया आपने। अब इसके बाद बात करते हैं मार्क्सवादी व्याख्या की। भक्ति आंदोलन के उद्भव संबंधी जो दूसरी व्याख्या है वो है मार्क्सवादी व्याख्या, जिसे मुख्यतः इरफान हबीब और के दामोदरन ने प्रस्तावित किया है। मुक्तिबोध ने भी कुछ लेखों में मार्क्सवादी व्याख्या प्रस्तुत किया है। इरफान हबीब की अगर बात की जाए तो इरफान हबीब का क्या मानना है? इरफान हबीब कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के कारण जब बड़े पैमाने पर सड़क और भवन निर्माण आरंभ हुआ तो निम्न वर्गों की आर्थिक स्थिति में अचानक सुधार आया, जिससे उनके भीतर सामाजिक प्रतिष्ठा की भूख बढ़ी और इसी तनाव, बेचैनी और छटपटाहट ने निर्गुण भक्ति काव्य को जन्म दिया, जो भक्ति आंदोलन का आरंभिक बिंदु है। इसका प्रमाण यह उन्होंने बताया, इरफान हबीब ने, उन्होंने कहा कि इसका प्रमाण यह है कि जो संत काव्यधारा में शामिल सभी कवि हैं वो आप देखिए सभी के सभी कवि निम्न वर्णों से ही संबंधित हैं। ऐसा मानना किसका है? तो इरफान हबीब का है। वहीं के दामोदरन ने कहा कि भक्ति आंदोलन सामंतवाद के विरुद्ध व्यापारी वर्ग और दस्तकारों की प्रतिक्रिया है। जैसी किसी भी सामंतवाद के विरुद्ध स्वाभाविक रूप से पनपती है। जबकि अगर मुक्तिबोध की बात करें तो उन्होंने मार्क्सवादी व्याख्या प्रस्तुत की है। मुक्तिबोध ने भी। मुक्तिबोध ने क्या कहा? अगर हम लोग मुक्तिबोध की बात करें तो उन्होंने कहा कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत में सामाजिक विषमताओं से ग्रस्त व्यक्तियों द्वारा किया गया एक महान सामाजिक संघर्ष दिखता है। लेकिन मुक्तिबोध ने यह भी कहा गया कि राम काव्य आते आते इस तेवर को दबा दिया गया था। तो मार्क्सवादी व्याख्या भी भक्ति आंदोलन के लिए प्रमाणिक नहीं मानी जाती है। एक तो भक्ति आंदोलन का एक भी कवि ऐसा नहीं था जो स्वयं सड़क या भवन निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ा हो, इसलिए इरफान हबीब ने जो कहा वो गलत है। आप खुद सोचिए, आप खुद बताइए कि ऐसा कोई भक्ति आंदोलन कवि है जो सड़क निर्माण में जाकर मजदूरी किया हो, उसके बाद में भक्ति का काम किया हो, भवन निर्माण में जाके काम किया हो, लेबर का काम किया हो, मजदूरी किया हो और उसके बाद में फिर वो भक्त हो गया हो, भक्ति आंदोलन का कवि रहा हो, भक्ति आंदोलन में हिस्सा लिया हो? है ऐसा कोई? आप खुद साहित्य के विद्यार्थी बताइए। तो इसीलिए इरफान हबीब का जो मत है उसे हटा दिया गया। उनके मत से कोई भी साहित्यकार सहमत नहीं है। दूसरे, भक्ति काल के किसी भी कवि की कविता में व्यापारियों या दस्तकारों के पक्ष में विशेष तर्क दिखाई नहीं पड़ता है। इसीलिए के दामोदरन का जो मत है उसका भी खंडन किया जाता है। और इस आर्थिक कारण का प्रभाव तो अवश्य रहा होगा, लेकिन इसे निर्णायक या निर्धारक मान लेना गलत होगा। हाँ, ये जरूर माना जा सकता है कि आर्थिक कारण रहा होगा, लेकिन पूरी तरीके से आर्थिक कारण को ही मान लिया जाए ऐसा संभव नहीं है। अब इसके बाद रामचंद्र शुक्ल जी की अगर बात करें तो भक्ति आंदोलन उद्भव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया और इन्होंने कहा कि जो जनता की चित्तवृत्ति है, जनता की चित्तवृत्ति के आधार पर इस आंदोलन का विश्लेषण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। वहीं रामस्वरूप चतुर्वेदी, बाबू गुलाब राय, राम कुमार वर्मा भी इसका समर्थन करते हैं। निराला और प्रसाद जैसे रचनाकारों ने भी कुछ प्रतीकात्मक संकेत में इसे महत्व दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि भक्ति का जो सोता दक्षिण से पहले ही चला आ रहा था वह उत्तर भारत में अनुकूल परिस्थिति पाकर विकसित हुआ। ये किसका कहना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने और भी कुछ कहा है, आप गौर से सुने, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि जब तक आप किसी चीज़ को विस्तृत में नहीं जानेंगे, विस्तृत में चीज़ों का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक किसी भी सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि भक्ति का जो सोता दक्षिण से पहले ही चला आ रहा था वह उत्तर भारत में अनुकूल परिस्थिति पाकर विकसित हुआ। ऐसा जो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, इसको अगर विस्तृत में हम देखें तो कुछ इस प्रकार से कि जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया था, यानी मुगल साम्राज्य ऐसे कह सकते हैं, जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य नहीं रह गए और इतने भारी उलटफेर के पीछे हिंदू जनसमुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अलावा कोई दूसरा मार्ग था ही नहीं। ये किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, जो यहाँ पर मैंने आपको संक्षेप में बताया, इसी को विस्तृत में आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। इसी को अगर विस्तृत में देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले जो स्वतंत्र राज्य थे वो नहीं रह गए। तो जो इतना भारी उलटफेर हुआ, इस उलटफेर के पीछे हिंदू जनसमुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अलावा और कोई दूसरा मार्ग था ही नहीं। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि भक्ति का जो सोता दक्षिण से पहले ही चला आ रहा था वह उत्तर भारत में यही अनुकूल परिस्थिति पाकर और विकसित हो गया। वहीं बाबू गुलाब राय रामकुमार वर्मा ने भी आगे चलकर यही बात रखी, इसी का समर्थन किया। अगर निराला की बात करें तो निराला की पंक्ति आपको याद होगी। आप अगर वाकई में साहित्य से लगाव है, आपको निराला जी की पंक्तियों से लगाव है आपको, तो जरूर आपको याद होगा कि उर के आसन पर सिरस्त्राण शासन करते हैं मुसलमान। ये किसने कहा है? निराला जी की पंक्तियां हैं। और निराला जी इन्हीं पंक्तियों के आधार पर कुछ चिंतक उन्हें भी इस व्याख्या का समर्थक मानते हैं। वहीं रामस्वरूप चतुर्वेदी ने वल्लभाचार्य के संकेत देश मलेच्छाक्रांत है के आधार पर इसकी व्याख्या करते हैं। लेकिन भक्ति आंदोलन के उद्भव की जो व्याख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दी, इसका खंडन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये मानना था कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी भक्ति इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ऐसा क्यों कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा क्यों कहा? आइए विस्तृत में जानते हैं कि ऐसा आखिर द्विवेदी जी ने क्यों कहा। द्विवेदी जी का इतिहास दर्शन यह है कि वह किसी भी घटना की व्याख्या ऐतिहासिक प्रभाव के संदर्भ में करते हैं, यानी ऐतिहासिक प्रभाव इतिहास को ध्यान में रखते हुए किसी भी चीज की वो व्याख्या करते हैं। और इसी संदर्भ में उनका यह मानना है कि भक्ति आंदोलन भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। इस्लामी आक्रमण की व्याख्या का खंडन करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, क्या कहा? आप गौर से सुनिएगा। यहाँ पर जो चीजें संक्षेप में बताई गई इसी को विस्तृत में आपको बता रहे हैं। आखिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये क्यों कहा कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी भक्ति इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसे आज है। क्यों कहा, क्या कारण है, सुनिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि जब मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे तो निराश होकर हिंदू लोग भगवान का भजन करने लगे। ये बात बहुत ही हास्यास्पद है, उपहासास्पद है। जैसा कि शुक्ल जी ने कहा, उसी पर इन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जब मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे तो निराश होकर हिंदू लोग भगवान का भजन करने लगे। ये बात बहुत ही उपहासास्पद है। भाई, मुसलमानों के अत्याचार के कारण अगर भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो सबसे पहले उसे सिंध में और फिर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वो दक्षिण में।
भाई उन्होंने ये कहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि अगर मुसलमानों के अत्याचार से ही भक्ति को पनपना था तो सबसे पहले सिंध में, मुल्तान में पनपना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले वहीं आक्रमण हुए हैं। या चलो ठीक है, वहां भी नहीं पनपा तो उत्तर भारत में भक्ति को सबसे पहले पनपना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के अगर अत्याचार की बात करें तो उत्तर भारत में हुआ, धर्मांतरण हुआ, मुसलमान बनाया गया, तो ये उत्तर भारत में होना चाहिए भक्ति को, दक्षिण भारत में फिर क्यों पनपी। तो ये कहना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इसी आधार पर उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर इस्लाम ना आया होता तो भी भक्ति इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। द्विवेदी जी का मत है कि भक्ति साहित्य जिजीविषा का साहित्य है, हताशा का साहित्य नहीं है। बौद्धों के पारस्परिक सांस्कृतिक स्थिति में जो परिवर्तन उपस्थित किए थे वे प्रगतिशील तो थे, लेकिन समाज के जीवन को छूने में असमर्थ थे। भक्ति आंदोलन इसी अभाव को भरने वाला आंदोलन है जिसकी जरूरत समाज के भीतर पहले से विद्यमान थी। तो यहां पर आपने देखा कि किसका क्या मत है। इस भक्ति आंदोलन को मूर्त रूप देने का कार्य उत्तर और दक्षिण भारत के प्रमुख मतों ने किए। जैसे शंकराचार्य का जो अद्वैत मत है उसने भक्ति आंदोलन को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण कार्य किया, इनका स्मृति संप्रदाय है। रामानुजाचार्य की बात करें तो विशिष्टाद्वैतवाद है, इनका श्री संप्रदाय है। वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद है, रुद्र संप्रदाय। मध्वाचार्य का द्वैतवाद है, ब्रह्म संप्रदाय। निम्बार्क का द्वैताद्वैतवाद है, सनक संप्रदाय। तो आप ये जानते हैं चैतन्य महाप्रभु का गौड़ीय संप्रदाय और अचिंत्य भेदाभेद। तो आप देखते हैं कि यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। इस वीडियो को अगर आप अंतिम तक सारी चीज़ें देख लिए और समझ लिए तो ये मानकर चलिए कि चाहे टीजीटी पीजीटी हो, यहाँ तक कि यूजीसी नेट की अगर बात करें तो उसमें भी आपका एक प्रश्न पक्का एक वीडियो से, अगर आपने अच्छे से देख लिया तो, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अभी तक जितनी चीज़ें बताई गई, जो भी मत बताया गया, किसका क्या कथन है भक्ति आंदोलन के उद्भव को लेकर, जरूर प्रश्न मिलते हैं। या यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मिलाने वाले, यहाँ पर भी प्रश्न मिलते हैं कि कौन सा वाद किसका है। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, चैतन्य महाप्रभु, इनसे मिलाने के लिए जरूर प्रश्न आते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग शंकराचार्य के अद्वैतवाद का। क्या है शंकराचार्य का अद्वैतवाद जिसने भक्ति आंदोलन के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खैर बहुत ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे, लेकिन शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य जो ये 3 प्रमुख हैं जो कि भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई, इनके बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे। शंकराचार्य का जो दर्शन है, जैसा आप जानते हैं कि अद्वैतवाद कहलाता है। इस अद्वैतवाद के अंतर्गत पारमार्थिक या हम कह सकते हैं वास्तविक स्तर पर सिर्फ एक ही सत्ता अर्थात ब्रह्म को स्वीकार किया गया है। अद्वैतवाद में आत्मा और ब्रह्म एक ही है। जगत में आत्माओं का वैविध्य प्रतीत अवश्य होता है, लेकिन यह वैविध्य वास्तविक नहीं है। विभिन्न आत्माएं ब्रह्म के प्रतिबिंब या आभास मात्र हैं। अद्वैतवाद में आप देखेंगे कि सत्य के 3 स्तर बताए गए हैं। सत्य के 3 स्तर कौन कौन से हैं, आपके पास अगर कॉपी पेन है तो जरूर लिख लें। शंकराचार्य के अद्वैतवाद में सत्य के 3 स्तर हैं, पारमार्थिक, व्यवहारिक और प्रतिभाषिक। गौर से सुन रहे हैं आप। शंकराचार्य के अद्वैतवाद में सत्य के 3 स्तर हैं, पारमार्थिक, व्यवहारिक, प्रतिभाषिक। लिख लिया आपने, पारमार्थिक, व्यवहारिक और प्रतिभाषिक। पारमार्थिक स्तर पर केवल एक ही सत्ता है, ब्रह्म, यानी ब्रह्म और आत्मा में अभेद है। व्यवहारिक स्तर पर 3 सत्ताएं हैं। आपने देखा पारमार्थिक में एक, व्यवहारिक में 3 सत्ताएं, ईश्वर, जीव और जगत। ईश्वर, जीव और जगत। ईश्वर ब्रह्म का ही सगुण रूप है, वो माया के ब्रह्म का प्रतिबिंब है। जीव क्या है?
तो जीव ब्रह्म का अविद्या में प्रतिबिंब है, जो शरीर से युक्त होने के कारण अपने मूल आत्म स्वरूप को भूल गया है। वहीं अगर जगत की बात करें, जैसे ईश्वर की बात हमने की, जीव की बात की, अगर जगत की बात करें तो जगत ब्रह्म का विवर्त मात्र है। इसकी रचना ईश्वर माया के माध्यम से करता है। जैसे आप जानते हैं कि जगत में होने वाले सामान्य भ्रम, जैसे रस्सी को देखकर सांप समझ लेना, यह कैसा सत्य है? तो प्रतिभासिक स्तर का सत्य है। प्रतिभासिक सत्य का खंडन व्यवहारिक सत्य से होता है और व्यवहारिक सत्य का खंडन पारमार्थिक सत्य से होता है। गौर से सुनिएगा, तीनों सत्य मैंने आपको बताया कि सत्य के 3 स्तर होते हैं, पारमार्थिक, व्यवहारिक, प्रतिभासिक। तो प्रतिभासिक सत्य का खंडन व्यवहारिक सत्य से होता है और व्यवहारिक सत्य का खंडन पारमार्थिक सत्य से होता है। यानी जिस रस्सी को हम सांप समझते हैं, जैसे ही उसके रस्सी होने का ज्ञान होता है, वैसे ही हमारा भ्रम समाप्त हो जाता है और हम व्यवहारिक स्तर में प्रवेश कर जाते हैं। व्यवहारिक स्तर पर भी व्यापक प्रकार का भ्रम है। यह सत्य इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि इसका अनुभव सभी लोग करते हैं और जीवन भर करते हैं, किंतु जो व्यक्ति अपनी साधना से इसका अतिक्रमण कर पाते हैं और परमार्थिक सत्ता अर्थात ब्रह्म का साक्षात्कार कर पाते हैं, वह समझ जाते हैं कि व्यवहारिक स्तर भी भ्रम ही है। तो शंकराचार्य के अनुसार आत्मा और ब्रह्म मूलतः और तत्वतः एक ही है। शंकराचार्य के इस दर्शन का भक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया, स्मृति संप्रदाय चलाया, तो इनके दर्शन का भक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भक्ति के लिए भक्त और आराध्य में द्वैत स्वीकार करना आवश्यक है, जबकि शंकराचार्य के अनुसार परमार्थतः ये दोनों एक ही हैं। वह व्यवहारिक स्तर पर भक्ति को स्वीकार करते हैं और ज्ञान मार्ग के सहायक तत्व के रूप में भी भक्ति को महत्व देते हैं, लेकिन भक्ति से ना तो परम सत्ता का ज्ञान हो सकता है और ना ही उसकी उपलब्धि। फिर मोक्ष की अवस्था में साधक ब्रह्म ही हो जाता है, उसका व्यक्तित्व विलीन हो जाता है। वो धारणा भी भक्तों को उचित प्रतीत नहीं होती है। वहीं रामानुजाचार्य के अगर विशिष्टा द्वैत की बात की जाए, गौर से सुनिएगा, इतना विस्तृत हो सकता है कि आपको कहीं ना मिले जितना विस्तृत से बताया जा रहा है। इसलिए बार बार इस चीज को बता रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर इस चीज को आप सुन लेंगे, अच्छे से गौर से सुन लेंगे, तो मुझे लगता है कि इससे अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपका गलत नहीं होगा। मिलाने वाला जरूर आता है, लेकिन अगर इनके बारे में विस्तृत आप जान लेंगे तो ये होगा कि ये चीजें आपकी हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो रामानुजाचार्य के अगर हम लोग विशिष्टता द्वैतवाद की बात करें तो देखेंगे कि ये दर्शन शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद का दर्शन है, इसके विरुद्ध रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैतवाद है। यानी विशिष्ट अद्वैतवाद, जो अद्वैतवाद शंकराचार्य ने दिया, उसका विरोध किया गया किसमें? विशिष्ट अद्वैतवाद, यानी विशिष्टता द्वैतवाद। एक प्रकार का यह भी अद्वैतवाद ही है, क्योंकि उपनिषद दर्शन पर आधारित होने के कारण यह लगभग अनिवार्य हो जाता है कि अंतिम रूप से एक ही परम सत्ता को स्वीकार किया जाए। रामानुज ने अंतिम सत्ता को एक ही मानते हुए उसके भीतर द्वैत की स्थापना की, अतः ये द्वैत से विशिष्ट अद्वैत है, इसलिए इसे विशिष्टता द्वैतवाद कहा जाता है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि आखिर में रामानुजाचार्य का जो दर्शन है उसे विशिष्टता द्वैतवाद क्यों कहा जाता है। बाय द वे, आपके घर में ही आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन आपसे पूछ लिए कि रामानुजाचार्य का विशिष्टता द्वैतवाद आपने पढ़ा है, आखिर बताइए रामानुजाचार्य के विशिष्टता द्वैतवाद को विशिष्टता द्वैतवाद क्यों कहा जाता है, तो आपका जवाब ये नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं मालूम, ये हमारे सिलेबस में नहीं है कि क्यों। ज्ञान होना चाहिए आपको।
इसीलिए मैंने बताया कि समय अभी इतना है आपके पास कि अगर इस ज्ञान को आप लेते चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। दर्शन में 3 प्रकार के भेदों को स्वीकार किया गया है। रामानुजाचार्य के दर्शन में 3 प्रकार के भेदों को स्वीकार किया गया है, सजातीय भेद, विजातीय भेद, स्वगत भेद। अब सजातीय भेद क्या है, यहाँ पर आपको जानना है कि सजातीय भेद क्या है। थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे, बहुत विस्तृत नहीं चलेंगे हम लोग। सजातीय भेद का अर्थ है एक ही वर्ग की 2 वस्तुओं के बीच, जैसे एक मनुष्य और दूसरा मनुष्य, उसे कहते हैं सजातीय भेद। विजातीय भेद की अगर बात करें तो विजातीय भेद का अर्थ होता है 2 भिन्न वर्गों के से संबंधित वस्तुओं में भेद, जैसे मनुष्य में भेद और पुस्तक में भेद। तो ये क्या हो गया, 2 भिन्न वर्ग का है तो इसलिए हो गया विजातीय भेद। स्वगत भेद क्या होगा, स्वगत भेद होगा किसी वस्तु और उसके किसी अंश का भेद, जैसे पेड़ और टहनी का भेद, वो हो जाएगा आपका स्वगत भेद। तो शंकराचार्य ने तीनों ही भेदों का खंडन किया है, क्योंकि ना कोई सत्ता ब्रह्म के समान है, ना ही भिन्न है, और ना ही उसके भीतर कोई अंश भेद है। जबकि रामानुजाचार्य ने सजातीय और विजातीय भेदों का खंडन किया है, लेकिन स्वगत भेद को स्वीकार किया है। किसने, तो रामानुजाचार्य ने। यानी रामानुजाचार्य ने सजातीय, विजातीय और स्वगत 3 भेदों में से किसको स्वीकार किया, स्वगत भेद को। यानी ईश्वर और जीव में कैसा संबंध है, तो पेड़ और टहनी के जैसा संबंध है। ये किसने माना, तो आचार्य रामानुजाचार्य ने माना, यानी स्वगत भेद को उन्होंने स्वीकार किया। यानी ईश्वर विशेष है जबकि चित्त और अचित उसके विशेषण है। रामानुज के अनुसार चित्त और अचित ईश्वर के अंश हैं और उनकी वास्तविक सत्ता है। वह ब्रह्म या ईश्वर के विवर्त या आभास नहीं है, उनकी नित्य तथा वास्तविक सत्ता है। अतः जीव भी सत्य है और जगत भी सत्य है। तो ये किसने कहा, तो ये कहा रामानुजाचार्य ने। रामानुजाचार्य की एक सीमा यह भी थी कि उन्होंने भक्ति को केवल उच्च वर्गों के लिए सीमित कर दिया। निम्न वर्ग के लिए उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना की। और इसके बाद वल्लभाचार्य की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे वल्लभाचार्य ने कौन सा दर्शन प्रारंभ किया, तो शुद्धाद्वैतवाद दर्शन प्रारंभ किया और रुद्र संप्रदाय इन्होंने चलाया। वल्लभाचार्य भी एक वैष्णव वेदांती दार्शनिक हैं जिनका दर्शन शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है, और ये भी तात्विक रूप से अद्वैतवादी ही है। कुछ शब्द का प्रयोग इसके विशेषण के रूप में किया जाता है, इसके विशेषण के रूप में किया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि वल्लभ के अनुसार संपूर्ण सृष्टि 3 प्रकार के गुणों से निर्मित है, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य, चित्त और आनंद 3 से निर्मित है। सत्य, चित्त और आनंद इससे निर्मित है। अब यहाँ पर आगे अगर हम लोग और बात करें तो वल्लभाचार्य ने भी विष्णु की भक्ति को ही मुक्ति का साधन माना है। वह कृष्ण की भक्ति में विश्वास करते हैं, न कि राम की भक्ति में। वल्लभ का साक्षात्कार सूरदास से हुआ था। उससे पहले सूरदास दास भक्ति करते थे, जिसमें भक्त खुद को निरीह और दीन मानता है। वल्लभाचार्य ने सूर को प्रेरित किया है कि सूर होय के काहे घिघियात हो। किसने कहा, तो वल्लभाचार्य ने। यहाँ से सूर के कृष्ण भक्ति का नया रूप स्वीकार किया गया, जिसमें प्रेम और माधुर्य केंद्र में है। इसके अलावा कुछ चीज़ें भक्ति से संबंधित आपके पास कॉपी पेन है तो आप जरूर लिख लें कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। किसने कहा है, सबसे पहले तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। पहला पॉइंट आप लिख लें, कुछ चीज़ें नोट करानी है। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, ग्रियर्सन ने कहा। भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता बच्चन सिंह ने कबीर हैं, बच्चन सिंह ने कहा। भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं, किसने कहा, तो आगे लिख लीजिए, बच्चन सिंह। भक्ति आंदोलन को एक जातीय आंदोलन किसने कहा, इसको भी लिख लीजिए, रामविलास शर्मा। भक्ति आंदोलन को एक जातीय आंदोलन रामविलास शर्मा ने कहा, रामविलास शर्मा ने कहा। लिख लिया आपने। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कोटेशन है जो लिख लें,
क्योंकि जब बात भक्ति की हो रही है, बात धर्म की हो रही है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। एक बार फिर से सुन लें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों धाराओं में चलता है। विजयदेव नारायण शाही की बात आगे करेंगे, जिन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी पर रचना की है, और वही जायसी पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, ये सारी चीज़ हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग भक्ति आंदोलन का उद्भव और विकास हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। अब हम लोग कल के वीडियो लेक्चर में बात करेंगे भक्ति आंदोलन की धाराएं। चारों धाराएं कौन कौन सी हैं, सगुण और निर्गुण, सगुण की 2 धाराएं और निर्गुण की 2 धाराएं। तो सगुण और निर्गुण की बात हम लोग कल के वीडियो लेक्चर में करेंगे, जहाँ पर कबीरदास के बारे में क्या कहा गया सगुण भक्ति में, निर्गुण भक्ति में। सगुण भक्ति में राम काव्य धारा के अंतर्गत कौन कौन से कवि हैं, उनकी बात करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग कल जो बात करेंगे वो सगुण और निर्गुण की बात करेंगे, या संत मार्गी ज्ञान मार्गी काव्य धारा से प्रारंभ करते हैं। तो देखेंगे कल का जो लेक्चर होगा हम लोग शुरू करेंगे। बाकी आज आप लोग जितना कराया गया इसे आप मेहनत करें, वीडियो को 2-3 बार देख लें ताकि चीज़ें आपकी कंठस्थ हो जाएं। तो हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9 बजे लाइव क्लास में।